आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु के हम करीब जाएंगे। आज की आराधना में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा, जो हमें बताता है कि हम अपना हृदय परमेश्वर को किस प्रकार देते हैं। ये बात है एक इंसान की जो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, जो परमेश्वर ने उसे दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है। वो एक होटल का मालिक है, उसका बहुत बड़ा बंगलो है जहाँ पर वो रहता है। एक दिन सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई नॉक करता है और वो ओपन करता है। उसकी नींद खराब हो जाती है, उसे गुस्सा भी आता है। फिर वो दरवाज़ा जैसे खोलता है तो देखता है कि सामने शैतान खड़ा हुआ है, ही इज ट्राइंग टू एंटर इन हिज हाउस। तो वो बहुत डरता है और कैसे वैसे अपनी ताकत लगाता है और दरवाज़ा बंद करता है और डर के बैठ जाता है और फिर उसकी नींद गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वापस दरवाजे पर दस्तक होती है, वो दरवाज़ा खोलता है। इस बार भी वो डरा हुआ है कि शैतान वापस तो उसके दरवाजे पर नहीं आया, लेकिन इस बार वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर के सामने खड़ा है दरवाजे पर। और वो बहुत खुश होता है, उसे अंदर लेता है और वो कहता है कि बहुत अच्छी बात हुई कि आप यहाँ पर आए, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि आज ही शैतान मेरे घर में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसे वैसे करके मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तो कहता है कि अगर आप यहीं आए हुए हो तो मैं मेरा सबसे अच्छा रूम जो है, वेल फर्निश्ड, जहाँ पे हर चीज़ें हैं, मैं आपको देता हूँ इस बंगलो में से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं रह दूँगा। यीशु मसीह वहाँ पर रहते हैं। अगले दिन वापस उसी वक्त पर दरवाजे पर दस्तक होती है, वापस शैतान खड़ा हुआ है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक बार वो व्यक्ति उसे उस दरवाजे को बंद कर देता है और शैतान को अंदर नहीं आने देता है। और इस बार वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से में है कि मैंने तो यीशु मसीह को अपने घर में रखा हुआ है ना, एक मेरा सबसे अच्छा कमरा मैंने उसे दिया है, फिर भी वो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। उसे बहुत दुख होता है और वो कहता है कि प्रभु जी, आप तो मेरे घर में थे ना, तो आपने क्यों उसे यहाँ पर आने दिया, आपने क्यों नहीं रोका, मैं कितना डरा हुआ था। तो यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, यहाँ पर जो है, ये जो तुम्हारा घर है, तुम्हारा जीवन है, उसमें अभी भी तुम्हारा ही कंट्रोल है ना, मेरी तो थोड़ी सी जगह है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरी आधी प्रॉपर्टी मैं आपको देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। वापिस वही चीज़ होती है, वापिस वो डरा हुआ है, इस बार ज़्यादा गुस्से में है, मैंने तो आपको मेरा आधा सब कुछ दे दिया, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी वही बात कहता है कि अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारा कंट्रोल है, मेरा नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, सब कुछ आप ही का है, तो मैं आप ही को दे देता हूँ। और वो दे देता है। अगली सुबह वापस वही होता है, शैतान आता है, लेकिन क्योंकि इस बार घर का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, शैतान जब दरवाजे पर देखता है कि यीशु मसीह है, वो झुकता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं गलत घर में आ गया। यही हमारे जीवन में हम लोगों के साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल हम थोड़ा सा देते हैं, बाकी सारी जगह हमारा दिल घूमता रहता है और तब सारी गलत चीज़ें हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब हम हमारा कंट्रोल पूरा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, चंगाई हमें मिलती है, हर चीज़ परमेश्वर हमें देता है और हमारे जीवन से डर चला जाता है। तो आइए इस वक्त हम इस गीत को गाएंगे, हमारे पूरे मन को हम परमेश्वर को देंगे, हमारा कंट्रोल हम उसके हाथ में देंगे ताकि वो हमें चलाए, ना कि दुनिया की चीज़ें। आइए हम सब इस गीत को गाएंगे, हमारे मनों को हम तैयार करेंगे। जो कोई भी चीज़ें हैं हमने गलत की है या फिर हमने परमेश्वर से कुछ गलत बातें की है ना, हम कहते कि हे परमेश्वर, मैं मेरा दिल तुम्हें देता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे मन में दुनिया के लिए कुछ चीज़ें हमने खुद के मन में बचा के रखी है, तो उसे आज हम निकाल देंगे और सब कुछ हम परमेश्वर को दे देंगे, हमारा जीवन हम परमेश्वर को दे देंगे। कभी कभी हम ऑफरिंग में सिर्फ दान देते हैं, है ना, पैसे डालते हैं। आज हम हमारा हृदय भी उसमें डालेंगे, हमारा मन और हमारा जीवन भी आज हम उसमें डालेंगे। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, क्योंकि हमारा मन, हमारा
शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। मेरी सांसों में तेरी सांस है, मेरे रूह में पार करो। मेरी आंखों में तेरी आंख है, मेरे हाथों में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं। रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। तेरा जला मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। है रूह तेरा है मुझ में, तो आजाद हूँ पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा। ऐ मददगार तुझसे है प्यार, ऐ पाक रूह सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना, मुझ में रहने लगा। ऐसा मुझ पे करम है किया, पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा
यही बन गया मेरा सारा जीवन, ऐ खुदा ऐ खुदा। आइए हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे, हमारे हाथों को हम ऊंचा उठाएंगे और खुशी के साथ हम, अगर कोई नाचना चाहता है तो इस गाने पे वो नाच भी सकता है, क्योंकि हम सब कुछ करके हमारे प्रभु को ही महिमा देते हैं। चाहे हम गाए नाचे, प्रभु को ही हम महिमा देते हैं। तो आइए हम अपने मनों को खुला करेंगे, उसकी समृद्धि में हम जाएंगे, उसके करीब हम जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तो आइए हम सब इस गीत को गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जब हम भवन में आते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर प्रभु वहां पर नहीं है तो हमें वहां पर शांति नहीं मिलती है। लेकिन सब हम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ। Yeah.
आइए हम दुआ करें। पवित्र पवित्र खुदावन खुदा हमारे आसमानी बाप, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी खुशी के लिए, जो जीवन आपने हमारे, जो आनंद आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच हम इस वक्त आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी इस भवन में, और जब भी हम आपके भवन में आते हैं प्रभु जी, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है प्रभु जी, हम संतुष्ट होकर यहाँ से बाहर जाते हैं प्रभु जी, और ये केवल आपकी दया और कृपा है प्रभु जी। आप हमारे जीवन में आनंद भरते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम हमारा सारा मन आपको देते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन हम आपको देते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि आप उसे चलाएं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपकी सेविका के लिए प्रभु जी, जो आपका वचन आज हमारे बीच लेकर आ रही है प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भरकर जो बातें वो आज हमें बताने वाली है प्रभु जी, आपका वचन हमें बताने वाली है प्रभु जी, उस पर हम चलने वाले बन सके, ऐसा तो कर प्रभु जी। उस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए तो हमें ज्ञान दे प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे की सारी आराधना और समय हम आपके हाथ में देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Praise God everyone. प्रभु की स्तुति हो सबको। We are excited to once again bring you another word of God. और हम उत्साहित हैं फिर से परमेश्वर का वचन आप तक लाने के लिए। And today we would love to wish each one of us watching us a blessed Rosh Hashanah. और जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमें उन्हें बहुत एक आशीषित रोश हशाना ये बोलना चाहते हैं। This is the new year. ये एक नए साल की शुरुआत है, Because God follows the Jewish calendar, the Hebrew calendar. And according to that, today is a beginning of a new year. क्योंकि परमेश्वर जो है वो इब्रियों का, यहूदियों का जो कैलेंडर है वो उसके प्रमाण चलता है, और इसके लिए आज का साल, ये जो है आज का दिन नए साल की शुरुआत है। Let me just speak a blessing on each one who is watching, and let's give our lives, dedicate once again to God, so that He can take care of the rest of the year. और हम प्रार्थना में जाएंगे और इस साल को परमेश्वर को सौंप देंगे, ताकि वो इस साल की अच्छे से देखभाल कर सके हमारी। Father, we commission your mighty hand upon each one who's watching us today. परमेश्वर तेरा हाथ जो भी हम देख रहे हैं उन पर तेरा हाथ हो। Lord, we want to thank you, my God, for this feast of yours, Father, and the blessings that come with the feast. और ये जो त्योहार है इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो आशीष इसके साथ आती है उसके लिए भी। Today, Lord, a special anointing we release upon each one who's watching us. और जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उन पर एक अभिषेक उंडेल, विशेष अभिषेक उंडेल। Father, let them know your joy like never before throughout this year. और पहले नहीं वैसे नए तरीके का आनंद उन्हें मिले। Thank you for activating and sending them their destiny helpers. उनकी तकदीर के मददगार भेजने के लिए धन्यवाद। I once again declare and decree और ये घोषणा करते हैं that this year कि इस साल they will continuously find their destiny helpers. कि वो लगातार अपने तकदीर के मददगारों से मिलते रहेंगे। This year is going to be better than the last year, Lord. और ये साल पिछले साल से काफी बेहतर होगा, For you shall do for each क्योंकि वो हर एक के लिए exceeding abundant over and above that they can ask or think, और प्रोध सोचने से भी बेहतर तू उनके लिए करेगा। according to Ephesians 3. इफिसियों 3:10 के प्रमाण। Right now, अभी इस वक्त we pray that you would open up their spirits, my God, तू उनकी आत्माओं को खोल दे प्रभु, so that they can understand everything that you want to download. ताकि वो समझे जो भी तू उनसे बात करना चाहता है। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. So today we will be talking about the power of prayer, तो आज का जो शीर्षक है वो है प्रार्थना जो सामर्थ्यशाली है, or rather a prayer that is powerful. बल्कि ये कि प्रार्थना जो कि सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है। Let's go to James 4 verse 2. और हम याकूब की पत्री 4 दूसरा वचन पढ़ेंगे। It says, you desire but you do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask.
तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। When you, the verse 3, when you ask, you do not receive because you ask amiss. तीसरी आयतें कहती है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। So today, what is this word trying to speak to us? तो ये आयती वचन हमसे क्या बात करना चाह रहा है? Leave alone people who don't have the knowledge of the Bible. But I'm talking about even those who read the Bible every day. और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पवित्र शास्त्रों को नहीं जानते, उसका ज्ञान नहीं है, बल्कि उनके लिए ज्यादातर कि जो पवित्र शास्त्र रोज पढ़ते हैं। Believers are still contending. They are still fighting. They are still coveting. They are still quarreling for blessings. और जो विश्वासी है वो अभी भी विवाद में घिरे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लालसा कर रहे हैं आशीष पाने के लिए। Because they still have no understanding about the real prayer that availeth much power. क्योंकि वो अभी भी उस प्रार्थना को नहीं समझ पा रहे हैं जो सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। Those who do not have a revelation of the power that is in the right kind of prayer, they will still contend for jobs, contend for finances, contend for good relationships, contend for ministry. Why? Because they don't understand yet the revelation of the real powerful prayer has not been opened up unto them. वो इसलिए होता है क्योंकि अब तक उन्हें वो प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हुआ है कि सामर्थ्यशाली प्रार्थना कैसी होती है और प्रार्थना में कैसा सामर्थ्य होता है। तो इसलिए वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं एक सेवकाई पाने के लिए, या तो फिर अपने रिश्ते संभालने के लिए, या तो फिर पैसे के लिए, या दूसरी अन्य आशीषों के लिए। Those who really will understand the power of prayer, they will not, they feel that all this contending for different things is a waste of time. They will directly head straight into the prayer closet. और जो इस बात को समझते हैं कि प्रार्थना में कितना सामर्थ है, वो संघर्ष करके समय गंवाने की बजाय सीधा सीधा अपने प्रार्थना के कमरे में जाएंगे। And you see that when you understand the real power of prayer, you will see that you will fight, you will win battles you didn't even have to fight. और जब वो इस सामर्थ को समझेंगे तब वो जानेंगे कि उन्होंने वो लड़ाई जीती है जिनको उन्होंने कभी लड़ा ही नहीं। Philippians 4:6 says, और फिलिपियों 4:6 ये कहता है, do not be anxious about anything, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in every situation with prayer and with supplication, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती with thanksgiving, के द्वारा धन्यवाद make your request known to God. के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। So very clearly the word of God says that what kind of a prayer must you do? You can't go into the prayer closet getting panicked about situations. No, doesn't work like that. You have to go in prayer knowing that you are already in command of the situation, because you serve a God who is the creator. You serve a God who actually initiated the prayer system. He is in control of all things. So when you move into a situation, whenever you want to pray, listen to me. There is no, your prayer, when you get into that closet with fear and with anxiety and panicking, it's not going to work for you. First you got to settle yourself down knowing that God is in control of everything. That's what the word of God says. That when you come in with supplication. Don't come in just being frightened and all scared. No, come in peacefully, knowing that God is in control of every situation. और जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते हो डर कर, घबरा कर, या तो फिर जो परिस्थिति आई है उसकी चिंता कर कर आपके प्रार्थना में मत जाइए, लेकिन ये जानकर कि परमेश्वर सारी परिस्थिति का उसके हाथ में है और परमेश्वर बनाने वाला है, रचने वाला है, और ये प्रार्थना की प्रणाली ही परमेश्वर ने रखी हुई है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब भी प्रार्थना के कमरे में जाए तो परमेश्वर के सामने विनती करते हुए और शांति को लेकर जाए। Most importantly, with thanksgiving. You don't give thanks to God when you see the answer. You give thanks to God in the very situation you are in. Right now you give thanks to God. Yes. You don't give thanks to God when you see things happen. That's called the real power. That is a powerful prayer.
और सामर्थ्यशाली प्रार्थना क्या है? ये नहीं कि क्योंकि आप चीजें घटते देख रहे हो आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, लेकिन धन्यवाद तब दोगे जब आपने कुछ होता हुआ देख भी नहीं रहे हो, फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। I'm going to speak to you about the kind of prayer that brings answers. और ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में रेवरेंड आपको बताएंगे जो आपको तुरंत उत्तर लाता है। Before your prayer moves God, it first has to move you. और आपकी प्रार्थना परमेश्वर को हिलाने से पहले आपकी प्रार्थना ने पहले आपको हिलाना चाहिए। You cannot pray something and expect God to hear that prayer if it does not move you yourself. When that particular prayer comes, is a heartfelt prayer. It comes from your deepest being. That's the kind of prayer that also moves God. और जब कोई प्रार्थना हार्दिक प्रार्थना होती है, दिल से निकलने वाली प्रार्थना होती है, तो वैसी प्रार्थना परमेश्वर को भी हिला देती है, परमेश्वर के हृदय को हिलाती है, लेकिन उससे पहले उसको आपको हिलाना चाहिए अंदर से। Elijah travailed in prayer and the heavens had to shut down and say, okay, no rain. Then he travailed in prayer for rain and then rain had to come. So why? Because when Elijah prayed, he just didn't pray, half-heartedly. No, he actually felt that prayer. He travailed. What do you mean by travail? The meaning of travail means, when in the Bible, the word of God says that do a travailing prayer. A travailing prayer means, do you know the kind of pain and anguish a woman, a pregnant lady has when she's pushing out her child? That's called travailing. That kind of a travail you must have inside. And when you pray with such kind of travailing prayer, it moves God. और एलिया ने ऐसी पीड़ा के साथ प्रार्थना करी कि जब उसने प्रार्थना करी तब बारिश रुक गई, और जब उसने फिर पीड़ा के साथ प्रार्थना करी तब बारिश शुरू हो गई। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि प्रसव पीड़ा के समान तुमने प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि जैसे कोई औरत बच्चे को जब जन्म देती है तब जैसे उसे पीड़ा होती है, उस तरह की पीड़ा से अंदर महसूस करते हुए आपने प्रार्थना करनी चाहिए। At that time, listen, when you are in the midst of travailing prayer, at that time you don't care who's around you, you don't care who's watching you, you don't calculate the number of hours that you are inside your prayer room. That is just, at that time it's just you and God. There is nothing that can shake you or distract you. और जब ऐसी प्रार्थना हो रही होती तो आपको कोई लेना देना नहीं होता कि मुझे कौन देख रहे हैं, कितना समय बीत रहा है, ये सिर्फ परमेश्वर और आपके बीच में की बात है। Hagar and Ishmael both prayed, but the word of God says that the prayer of the young lad was heard. और हगार और इश्माएल दोनों ने प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस बच्चे की प्रार्थना सुनी गई। Not really the lamentation of Hagar. और सिर्फ जो हगार जो रो रही थी, करा रही थी, उसकी नहीं। Hannah prayed with such travail, with such heartfelt prayer that Eli thought that she was drunk. He said, how can you come into the house of God drunk? She says, no, my Lord, I'm not drunk, but this is the travail. This is something that's going from inside of me. This is that which is coming from my heart. It's a heartfelt prayer. Listen to me, beloveds, when God can never dismiss a heartfelt prayer. और परमेश्वर दिल से कराते हुए निकली हुई प्रार्थना को कभी नकारता नहीं। इसलिए जब हन्ना ने उस तरह से प्रार्थना की, कराते हुए प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, तो इला ये समझा कि इसने शराब पी रखी है और कहा कि तू शराब पीकर परमेश्वर के घर में कैसे आ सकती है। तो उसने कहा कि मैं करा रही हूँ, मैं इतनी पीड़ा से प्रार्थना कर रही हूँ। The Lord Jesus prayed with such travailing prayer, with such heartfelt prayer that his sweat turned into blood. His sweat turned into blood. That means that was such kind of heartfelt prayer. And what happened? The Father had to release, heavens had to release power. Power came from heaven when he started praying such kind of prayer, and it strengthened him to move forward into his destiny. Had he not done that heartfelt prayer, where do you think the power would have come? Right? So whenever you need power from heaven, your heartfelt prayer is what brings you the power to finish the work of God. और यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करी उस बगीचे में, और इतने कराते हुए, इतने दिल से उसने प्रार्थना करी कि उसका जो पसीना है वो लहू में बदल गया, और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी सामर्थ्य भेजी ताकि उसका दिया हुआ काम वो पूरा कर सके। तो जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को कराते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से अपनी सामर्थ्य आपके लिए भेजता है ताकि आपका दिया हुआ काम आप पूरा कर सके। That's why the word of God says that every time you go into your prayer closet, you have to shut the door. Shut the door. That means you cannot afford to have distractions. You can't afford to have anybody around you to distract you. You can't
afford to have a television on and then you're praying. No. Prayer, we don't understand that prayer is a very, very powerful weapon that has been given to us. और हम ये नहीं समझ पाते कि एक हथियार है जो परमेश्वर ने, बहुत ही ताकतवर हथियार हमको दे रखा है उसका। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना के कमरे में जाते हैं, तब हमें दरवाजा लगा लेना चाहिए ताकि कोई भी चीज उसके बीच में ना आए। आप टीवी चालू रखकर प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई भी बाधाएं आपकी प्रार्थना के बीच में नहीं आनी चाहिए। It's like when a plane is taking off, it is trying to it's trying to work on the laws of aerodynamics. Alright, and it has to defy gravity. It has to defy gravity. That's the time it can take off. Right? Same thing in prayer. What do? In prayer, we have to focus so much, because what happens? Flesh starts coming and pushing you down. Flesh doesn't want you to be elevated to that level of power. Flesh says, no, you are good as you are. You don't need to pray. You don't need to. So what happens? Flesh starts coming in between. But you have to defy flesh. You have to dismiss flesh. You have to go through it, and you have to come to that level where you rise up. और जब कोई हवाई जहाज उड़ान भर रहा होता है, तब उसको हवा में जाकर पृथ्वी को नीचे छोड़ना पड़ता है। उसको वायु गति के शास्त्र के नियम को पालना होता है। तो इसलिए तभी वो जाकर कहीं उड़ान भर सकता है। तो जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उसी तरह शरीर हमारे आड़ आता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है अपनी आत्मिक जीवन में आगे जाने की, तुम जैसे हो ठीक हो, लेकिन हमें भी उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना है, जिसमें प्रार्थना मदद करती है। Do you know something that the Lord revealed to me a few days ago? Glory doesn't make you comfortable. When glory comes, it comes with a weight. And glory doesn't make you comfortable. But when glory comes, what happens? Your flesh starts becoming restless. Your flesh starts becoming restless, because when glory starts coming, suddenly you think about, oh my God, I'm suddenly feeling hungry. Let me just go grab a bite and come back. I'm feeling thirsty. I forgot to get my bottle of water in my prayer room. Let me just go get the bottle of water. You will not die if you don't eat that one bite or two bites. You will not die if you don't drink water for a little more time. So what happens when glory starts coming? Flesh starts getting uncomfortable. But what you got to do is that be there. The real power is in staying there, because there comes a time when you suppress the flesh, and when you are there in that place, automatically what happens? You don't realize when you have transformed into another realm. When you transit into another realm. Now those are real prayers that birth. Are you with me? Those are prayers that birth miracles. So it becomes your job to keep pushing in. Keep pushing in. Don't just because your flesh feels uncomfortable, don't get out of that place. Learn to stay and push through. और जब गौरव आता है, तब हमारे शरीर को बेचैनी होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना के दौरान की प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूँ, या तो भूख लगी है, मैं कुछ खा लेता हूँ। नहीं, वहाँ पर टिके रहिए, वहाँ पर बने रहिए, उस जगह से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रार्थना जो आपके शरीर को मारती है, जो आपके शरीर को दबाती है, यही प्रार्थना है चमत्कार को जन्म देती है। The second is praying from the dimension of the spirit. और दूसरा है कि आत्मा की आयाम से प्रार्थना करना। When you're praying in the spirit according to what the Lord wants, you will not pray amiss. और आप कभी भी अनुचित प्रार्थना नहीं करेंगे अगर आप आत्मा के से चलाए जाए या आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे। The reason why many people get frustrated with their prayer life is because they don't see results. And they don't see results because they are praying their own prayer. They are not praying prayer that are led by the Spirit of God. और बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना के जीवन से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें नतीजा ही नहीं दिखता, क्योंकि वो अपने इच्छा से प्रार्थना करते हैं, ना कि आत्मा से चला जाकर। They are still praying childish prayers. They are still praying prayers that are prayers of emotion. They are praying out of their emotions. Right? So these are prayers that are going to frustrate you one day, because they bring no result. They don't open up heavens for you. और ऐसी प्रार्थना आपके लिए स्वर्ग नहीं खोलती और आपको परेशानी में डाल देती है, क्योंकि आप आपकी भावनाओं से प्रार्थना करते हो, आप आत्मा से चलाए जाकर प्रार्थना नहीं करते हो। Prayer was never meant to be from earth to heaven. It was always to be from heaven to earth. That's the reason the Lord Jesus Christ taught us this prayer.
that Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. That means I have to pray for heaven to be established in my life, for the kingdom to come in my life. और इसलिए यीशु मसीह ने भी ऐसी प्रार्थना हमें सिखाई कि परमेश्वर तेरी इच्छा इस दुनिया में पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य स्थापित है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। इसलिए प्रार्थना जो है वो कभी धरती से स्वर्ग पर नहीं जानी चाहिए, बल्कि स्वर्ग से धरती पर आने के लिए उत्पन्न की गई है। You will never see your life change if you are not praying the heavenly prayer. And the heavenly prayer is the third dimension prayer. That is a prayer that says that what is in heaven, I want that to be on earth for you. I want heaven to be on earth for you. And what are many people saying that God, I don't care what your will is. You, okay, fine, your will is that, but Lord, for now I want this. For now, do this for me. So what happens, it's not about what God wants. You're not bothered about what God is trying to establish in your life at this time. But what you're trying to say, that God, right now, I want that particular boy only to get married. Lord, it's okay. He will become a believer. He will change. He will do all those things. No, but God says, no, that's not my will in heaven for you. And do you understand that your will always mess up? When you are praying your will, when you are trying to do your will, it's always going to land you into some trouble. But when you start praying, God, your will happen to me on earth, you will always see yourself walking in success, in prosperity and in peace. और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर हमारे जीवन में स्थापित होने के लिए प्रार्थना होती है इसका। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर, मुझे पता है तेरी इच्छा ये है, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, मुझे सिर्फ इसी लड़के से शादी करनी है, भले ही वो मसीह भी है, लेकिन प्रार्थना से वो बदल जाएगा। लेकिन जब भी हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तब हमेशा हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। Don't let anyone fool you that God answers all prayers. और कोई भी आपको ये बोलकर बेवकूफ ना बनाए कि परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Don't let anybody fool you that God answers every prayer. और कोई भी आपको ये कहकर बेवकूफ ना बनाए कि परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। No. नहीं। Again, He is not moved by your tears. He's not. You can cry. See, He will show you sympathy. He will sympathize with you. Okay? But your tears don't move Him. Because He has said that the only thing that can move Him is His word. He says that I have put my word above my name. Above my name. That means the word of God, He has given it so much of importance that He's put it above His name. So what do you think if you cry and if you lament, you think your prayer is going to be answered? No. Your prayer will only have power when you pray His word. Right. When you pray His word, that means you're saying that God, your will. And tell me one thing. God, do you think God's will is imperfect? Our will is imperfect because why? God is the Alpha and the Omega. He sees the end from the beginning. He sees our future much before it happens. Right. So obviously, when you are in His will, you are safe. What you can see right now is only that. What you have imagined right now is only that little thing. But you don't know the mysteries that are behind that man. You don't know, you say you want to just get married to this man or this girl. But you don't know the mysteries. You don't know what's going to happen a month later or 2 months later. So the best thing is, God, let me be in your perfect will. और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत आंसू बहाऊंगा और बहुत परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। ये गलत है। परमेश्वर आपको भले ही आपके आंसू देखकर आपको सहानुभूति दिखाए, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर तब आता है जब आप उसके वचन से प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को रखा है। तो जब आप सिर्फ उसका वचन लेकर प्रार्थना करते हो जो उसकी इच्छा दर्शाता है, तब आपकी प्रार्थना को उत्तर आता है। आप भावनाओं में जाकर कहते हो कि मुझे इससे शादी करनी है और मेरी जिंदगी तब अच्छी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपका अंत से आपकी शुरुआत को देखता है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, इसलिए वो जानता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है। तो जब आप उसकी इच्छा में रहते हो तो वो रहस्य जानता है आपके जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक। You won't, when you pray in the Spirit, you will no longer make foolish prayers. You will no longer waste time. You know what happens is that too much time is wasted. Because see, God is not going to just be moved with your tears or with your emotional dramas. No, He's not. But what is happening is that you're wasting that much time.
Rather, I change the pattern of my prayer. I change myself so that I keep moving ahead faster and faster. Right? So what happens is that we need to learn how to change the formula of our prayer. वो जो प्रणाली है, वो जो गणित है, वो हमें बदलना है प्रार्थना करने का, क्योंकि मूर्खता की प्रार्थना और बच्चों वाली प्रार्थना कर हम खुद ही अपना समय गंवा रहे हैं, बल्कि सही प्रार्थना करके हम जल्द से जल्द अपने आशीष तक पहुंच सकते हैं. The next one, the third one is discernment in prayer. और तीसरा है विवेक बुद्धि से प्रार्थना करना. Everything, like we said, God doesn't answer every prayer. The same is with us. Everything does not need to be prayed. Are you with me? Everything does not need to be prayed. जैसे हम अभी ये जानते हैं कि परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, उसी तरह से हर चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. The other day I heard some things in the news, and obviously you know what happens is that you just want to just pray. And then the Lord says, no, I don't want you to pray about this. I don't want you to pray about this. I want you to just leave it like that. When the right time comes, I will tell you, and then you can pray about it. I will tell you what to pray about it. But for right now, don't touch it. Just leave it the way it is. You know, because we don't understand the prayer. You know, we are representatives of God on earth. So today, God is going to use us to do what He wants on this earth. But might be if there is one door that He says, no, let it be. I want those people to come to a realization. But what happens when you start interrupting? God cannot finish His work with them. Right. He can't finish His work with them. So what happens when God says, don't touch it, you better not touch it. The right time will come, and whenever, whatever the Lord says, you will take it up in prayer. और कुछ दिन पहले रेवरेंड कुछ समाचार देख रही थी और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए. उस वक्त परमेश्वर ने उनसे बात करी कि अभी इसके लिए प्रार्थना मत करना, जब मैं बताऊंगा तब और उस तरीके से प्रार्थना करना. उसी तरह से बहुत सारे ऐसे दरवाजा होता है जिससे परमेश्वर कहता है उन्हें हाथ मत लगाना, उसे अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब हम उसके बीच में जाते हैं और अपनी इच्छा करने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता. Ecclesiastes says there is a time to speak and there is a time to keep quiet. और उपदेशक ये कहता है कि एक समय होता है कि हर चीज का, एक चुप रहने का और बात करने का. You know, also we've discussed many times that God is not stagnant and God does not have one pattern. Doesn't mean your prayer that worked last season will work, even that same pattern of prayer will work. No, might be the situation could be same. Might be you have prayed a particular way and you've gotten out of that situation. Now might be your friend or your relatives come to you in that same situation. You just can't say that, you know what, I prayed this way, so now even for you I will pray this way. No. God's pattern changes. That's where we make a lot of mistake. Because we feel it's the same. What is prayer? Prayer is just no. Prayer is knowing from God what I should pray. Discernment, receiving from God. Okay, fine, God, I was set free with this pattern of prayer. But for them, what should I do now? और हर बार परमेश्वर की प्रार्थना की प्रणाली बदलती रहती है, इसलिए पिछली बार जो काम कर गया जरूरी नहीं कि इस बार भी काम कर जाए. जिस परिस्थिति में प्रार्थना करके आप उस तरह से निकले हो, तो अगर कोई वही परिस्थिति लेकर आपके पास आता है तो उनको ये उपदेश मत कीजिए कि मैं इस तरह से प्रार्थना करके इसमें से निकला तो आप भी वैसे ही कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं. उनके लिए अलग प्रणाली होगी और आपके लिए अलग प्रणाली होगी. यही विवेक बुद्धि आती है, ये जानना कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए उस परिस्थिति के लिए. There are times where God will just not allow you to pray in understanding. He will just want you to keep praying in tongues. And you will not realize hours and hours and hours, God, but you're just wanting me to pray. You can't just open up in your own language. No. It's just that the anointing is so heavy and God just wants you to keep praying in tongues, keep praying in tongues. Do you know? It's the most powerful thing. Don't stop. Don't curb that flow of tongues. Don't try to just because it's been so long or for me I'm not understanding anything, it's okay. Even if you don't understand anything, it's okay. But there are mighty things that are happening in the heavenly realm, in the atmosphere around when you're praying in God's own language. और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी भाषा में प्रार्थना ही नहीं कर पाते और अन्य भाषा में प्रार्थना किए जाते हैं, तब उस वक्त अपने आप को रोकिए नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना समय हो गया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के स्वर्ग में कुछ तो बहुत शक्तिशाली घट रहा है. 1 Corinthians 14 verse 2 says, for anyone who speaks in tongues does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit.
और 1 कुरिन्थियों 14:2 ये कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। You don't realize when you're praying in tongues, you are changing destinies of people. Hallelujah. When you're praying in tongues, you are changing destinies of family members. When you're praying in tongues, you are changing destinies of nations. Yes, you might think that what am I? Nobody knows me. Even in my neighborhood, nobody knows who I am. Doesn't matter. God knows who you are. You are a very, very powerful vessel for God. Hallelujah. There are many nations who are waiting at the mercy of your prayer. Do you understand? Yes. There are many youth who are waiting at the mercy of your prayer. And when you say, I can't take this responsibility, God, I don't have the time. Who is going to go in the room and pray for 1 hour, Lord, and that in unknown tongues I'm not even understanding? Listen now, prayer does not mean that you go inside and pray only for yourself and that's when you come satisfied. No, that's a very, very unsatisfactory prayer. But in fact, when you go in the prayer room and pray in tongues, you know what? There is suddenly some release inside of you. Because you know that what God wants to do has been done. Because you have just been a vessel who has submitted to God and God could change destinies around you. और आप नहीं जानते कि अन्य भाषा से जब आप प्रार्थना करते हैं, आप सिर्फ आपके परिवार की नहीं बल्कि राष्ट्रों की भी तकदीर बदल सकते हैं। तो आप कहते होंगे कि मुझे तो मेरे आसपास के पड़ोस में भी कोई नहीं चाहता, लेकिन फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर आपको जानता है और इस वक्त आप परमेश्वर के बहुत शक्तिशाली एक बर्तन की तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है प्रार्थना करने के लिए और राष्ट्र को बदलने के लिए। आप जब कमरे में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तब जब आप खुद से नहीं लेकिन परमेश्वर से जलाए जाकर प्रार्थना करते हो, तब आप जानते हो कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है और तब आप शांति से और खुशी से समाधान पाकर बाहर आते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर लिया है। Don't you ever think that the time spent in the secret place is ever wasted? It's from the secret place that you will be put in the minds of kings. It's from the secret place where you will be known in the nations all around. You don't have to go and flaunt yourself. No, it's the secret place because the secret place has the power. I want to speak, God willing, whatever the Lord leads, but I am really studying about the secret place, and if God wills, we will speak about it the next time because it's the most powerful topic I feel. Yes. In order to be a powerful vessel of God, right? So when, even as last time we said that, you know what, in your closet, God says that I will make everything that you pray in secret shall be known in the open. That means, don't think that nobody knows you, nobody cares for you. No, God cares for you. God is seeing that what you're doing in the secret place, and He is the one who's going to exalt you before all men. Amen. He is the one who's going to show that this is my vessel, and because this vessel was available for me, though nobody knew Him, but because He was available to me, I will exalt Him and I will put Him on the highest seat. और गुप्त स्थान में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, भले ही कोई आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो गुप्त में किया जाता है वो मैं सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी कोई फिक्र नहीं करता, कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आप गुप्त स्थान में क्या कर रहे हो वो देख रहा है, क्योंकि आप उस वक्त परमेश्वर के लिए उपलब्ध थे। तब जब समय आएगा परमेश्वर आपको लोगों के सामने उठाएगा। Listen now, you know when you sometimes get into the prayer room, you feel that you can't even pray for 10 minutes. But when you start speaking in tongues, you know what happens? There's something that happens and you don't know that you have lasted there for more than an hour. So what happens when you start praying in tongues? That's why don't start praying, don't get into the prayer room and start praying what you feel like. Pray in tongues, that gives you so much of strength from within that you will feel satisfied and you'll be a renewed one every time you come out of your prayer closet. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप अन्य भाषा में शुरुआत हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे से भी ऊपर हो गया और आपको पता ही नहीं चला। तो जब आप बाहर आते हैं तो आपको एकदम नए जैसा महसूस होता है और आपसे लगता है कि आप अंदर से बदल चुके हो। The fourth one is the legal dimensions of prayer. और चौथा वो है कि वैध आयाम प्रार्थना के या कानूनी आयाम प्रार्थना के। The kind of supplication and petition that will touch heaven is the kind that must be done in the name of the Lord Jesus Christ. और वही मिन्नती या वही अर्जी आसमान को छू जाएगी या स्वर्ग तक जाएगी अगर वो प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से की जाती है। The name of the Lord Jesus Christ alone is the access code to heaven's throne.
और परमेश्वर के दरबार तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह का नाम ही वो प्रवेश कोड है। The mystery that opens the doors of heaven and the throne room of heaven is only and only the name of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का दरबार और वो जो रहस्य के द्वार खोल देती है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। Let's see what John 14 verse 13 says. यूहन्ना 14:13 क्या कहता है देखेंगे। Whatsoever you may ask in your name, No, whatsoever you ask in the name of ministry, no. whatsoever you ask in my name. The Lord Jesus says, whatsoever you ask in my name shall be done. यूहन्ना 14:13 ये कहता है कि जो कुछ तुम अपने नाम से मांगोगे नहीं, या सेवकाई के नाम से मांगोगे नहीं, लेकिन जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मतलब यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा। The Lord says, for as long as you ask in my name, I will supervise it. Because my name is on it, I will make sure that your prayer is answered. जब तक तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं पर निरीक्षण करूंगा और देखूंगा कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए। John verse 16, chapter 16 verse 23 says, and in that day you shall ask me nothing, and verily, verily I say, whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. हालेलुया। यूहन्ना 16:23 भी ये कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। The attention of the Father is only attracted to your standing on the rock Jesus. The attention of the Father is only attracted not to when you come into the prayer room with your own righteousness. No, God, I did this. God, I did. No, no, no. When you come in through the cross, through the works of the cross, through the works of the Lord Jesus Christ, that's the time the Hallelujah. Father sees and says, you know what? I don't see you, but I see my Son. I see the blood of my Son. I see the sacrifice of my Son. So it's because of my Son that I need to answer this prayer. और ये मत सोचिए कि आप जब आपकी खुद की नीतिमत्ता से जाते हो परमेश्वर के पास तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, नहीं, बल्कि परमेश्वर का आप ध्यान आप तब आकर्षित कर सकते हो जब आप यीशु मसीह नाम की चट्टान पर खड़े रहते हो, उसके क्रूस के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा आप परमेश्वर के पास जाते हो। Listen now, you will never get anything from God on the basis of self-righteousness. और स्वनीतिमत्ता से आप कुछ भी परमेश्वर से नहीं पा सकते, Because the Bible says that your righteousness is like filthy rags. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि गंदी चिथड़ों की तरह तुम्हारी स्वनीतिमत्ता है। Stand before the Father and say that, Father, I come to you, touching the works of the cross. I come to you because only on the basis that I know that you love me so much that you will answer me. I don't come through what I have done, but I know that you're a merciful God. Even if I've gone wrong, I know that you love me so much that you will answer me. और परमेश्वर से ये कहिए, परमेश्वर मैं खुद के कार्यों से नहीं आता बल्कि क्रूस के कार्यों से आता हूँ, भले ही मैं गलत गया हूँ लेकिन तू दयावान परमेश्वर है और तू मुझे फिर भी उत्तर देगा। The fifth one being the most important, bring forth your strong reasons. और पांचवी और सबसे महत्व की बात जो है कि अपने सबसे मजबूत कारण परमेश्वर के सामने लाओ। Let's read Isaiah 41 verse 21. Yes. We'll read it from the New King James Version. यशाया 41:21 पढ़ेंगे। The New King James Version says, present your case, says the Lord. Bring forth your strong reason. The word of God says, bring forth your strong reason. यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। Why should the door be open to you? What is your strong reason? और क्यों दरवाजे आपके लिए खुलने चाहिए? आपके पास क्या प्रमाण है? Listen now, Lamentations without a strong reason is just going to give you psychological peace. Like, psychologically it's going to make you feel better for some time. Because I have seen a lot of people just lamenting and lamenting and lamenting, and I don't know why, but my spirit could never fit in there. It just couldn't fit in there. I mean, listen, I don't know what we have learned from our past or whatever it is, that the more you cry before God, the more you lament before God, God hears your prayer. That is rubbish. That is rubbish. It doesn't work. It's just a waste of your time and waste of your energy. You're just trying to make yourself feel good that, oh, I cried my heart before God. I mean, I just cried and lamented before God. No. God says
why should I bless you? Bring your strong reason before me. Give me a strong reason as to why should I bless you. और मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को समाधान मिलता है कि हाँ मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा अगर मैं बहुत सारा रोऊंगा, बहुत सारा गड़गड़ाऊं परमेश्वर के सामने। तब ऐसे नहीं होता, भले ही हमारी सीख कुछ भी रही हो पहले, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा प्रमाण दो, तुम्हारे पास क्या मजबूत कारण है कि मैं तुम्हें आशीष दूं। You know what? God is a merciful God. Even without you praying, God will bless you. Everybody. He says that the sun shines on the believers and the righteous and the wicked. It's not that God is not going to bless you, but Lord, I don't want to stay as an average human being. I don't want to keep contending. That's what we are learning today. That when you come to that different level, to the different realm, you no longer contend. Why? Because you know that your prayer is the right kind of prayer that hits the throne room of God and that opens the heavens for you. So you don't even have to run after that boss or you know what, I mean just run after those people for favor. No, you don't need to do that because they themselves come and give you favor. Yes. Amen. True. This So is the king. You know what God says, that you are a royal priesthood. Where is your royalty? When you know that the power lies in my prayer. So I don't need to do that, all that. I don't need to do all that. I will never be average. Why? Because I know the right kind of prayer. Are you with me? Yes. So that's why we're going to understand that God says, bring your strong reason. I'm going to explain to you what this means. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना सूर्य प्रकाश नीतिमान और अनीतिमान दोनों पर चमकाता है। लेकिन आप परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे औसत नहीं रहना है, मुझे अगले क्षेत्र में जाना है, मुझे अगली आयाम में बढ़ना है। तो जब आप ये करते हो तो आपको आपके बॉस के पीछे या लोगों के पीछे कृपा पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता किसी चीज के लिए, बल्कि वो लोग आपके पास खुद चलकर आते हैं। और तब आप, क्योंकि परमेश्वर आपको राजा के याजक बोल के कहता है, इसलिए क्योंकि आप उस प्रार्थना की सामर्थ को जानते हो जो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोल देते हैं। Isaiah 1:19 says, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Some translations say you will eat plenty. Again, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. There are some translations that say that you will eat plenty. और यशाया 1:19 ये कहता है कि अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानोगे तो तुम इस भूमि का उपज भरपूरी से खाओगे। So God, I come before you because I have been obedient to you and I have been willing to do your will. So I come on the strength of this basis. I come on this basis. So that, and I come, this is my strong reason that I place before you. And that's why I should be blessed. Yes. Are you with me? Yes. You know what's going to happen, beloveds? With this, you are going to constantly strive to walk the righteous life. You're going to constantly strive because you know that, you know what, when I'm walking righteous, when I'm willing to do God's will, I can boldly enter the throne room. You know, that's what God says. Yes. God says, don't come into the throne room like beggars. Who comes into the throne room like beggars? Those who have not been righteous. Those who have always gone against the will of God. They need to come like thieves hiding into the throne room. That's what happened to Adam. The day he disobeyed, what happened? He had to hide from God. God says that's not the kind of children I have. No. I need my children to walk boldly into the throne room of God and say that God, I have been obedient. And I have been willing to do your will. And this is my strong reason why you should bless me. And you see how things change for you. And you know what? Such kind of a person is a person that the enemy can never bring anything against you. Because the enemy knows that there is no charge that he can bring against you. Are you with me? Yes. But when you give the enemy reasons, you can't give God reasons. Because when the enemy already has so much, so much in you. He has so much similarities in you. They are more like the enemy. Then how can you walk into the throne room of God and say, God, you better bless me? Right. That's why, you know, what happens is that when you start changing, that's what you know, every time we keep speaking about this, come to a next dimension, come to a better version of you. Because when you come to that better version of you, sometimes you don't even need to pray. It just happens to you. Amen. It just happens to you. Because it's that version of yours that commands the blessing. Yes. That's why, beloveds, keep contending
not for the wrong things, but to walk righteous. और प्रयत्न कीजिए कि आप नीतिमत्ता से चले और फिर उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने एकदम निडर होकर जाते हैं, परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे मेरे पास निडर होकर आए, क्योंकि और आप ये जाकर कहेंगे कि परमेश्वर मैंने तेरी इच्छा मानी है, तेरी इच्छा के अनुसार किया है, तो इसलिए अब तेरा वचन कहता है कि तुझे मुझे आशीष देना ही पड़ेगा। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जैसे अदम छुपते छुपाते परमेश्वर के सामने आए वैसे उसके बच्चे उसके सामने आए, बल्कि एकदम निडर होकर उसके सामने आए कि अब मैं तेरी आशीष के लायक हूँ क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा मानी है। तो अगर आप शैतान को कारण देते हो तो क्योंकि शैतान और आपके बीच में कुछ तो मेल मिलाप है, या तो फिर उसके जैसे आप हो गए हो तो आप परमेश्वर के समान नहीं हो सकते, उसकी नीतिमत्ता से नहीं चल सकते। तो या तो आप इस तरह से हो सकते हो उस तरह से, इसलिए उसकी आज्ञा मानकर नीतिमान होकर आप निडर होकर परमेश्वर से आशीष की दुहाई दे सकते हो। That's how you pray. And that's why the enemy, there are sometimes, when you enter into prayer, suddenly condemnation comes. Suddenly. And the most funniest thing, listen, please, I don't believe that, because see, I have gone through all those stages and all those tricky things. You know what happens? Okay, fine, grace is there. But listen, grace is not weak. Grace is for you. To help you do what you really can't do. If you're going to be smoking and you're going to say, God need your grace, 10 years down the line you still won't have, you are praying for grace and you still don't quit. That's not righteousness. Then you talk about mercy of God. No. Grace, okay, David did mistakes. I'm not saying everybody's born righteous. All of us have done terrible things. We have done things that right now it would shake us up. We all have gone through that. That's okay with God. But if you continue the same things even right now, you are never going to be that powerful person. You're never going to be that powerful person. And how long do you want to stay in that place? Listen to me now. Listen to me. You know what? The other day, when I was praying, I just said, God, give me the grace not to be humanly anymore. I don't know why I prayed that prayer. That's a very, very, it sounded very funny. It sounded very silly. I said, God, give me the grace not to be human anymore, not to do humanly things anymore. Now, you know what? Later I realized what that meant. We give God a reason. God, I'm just a human. When you pray for blessings, you want the supernatural. And you say, you're just a human. God, I'm just a human. You understand? Yeah, He does understand. And I'm telling you, till the last day, He will understand. He's a wonderful God. That's why there can be nobody like Him, because He's a merciful God. Even till the last day, He knows that you can give it up, but you don't want to give it up because your flesh longs for it. He will still love you. He will still love you, but He will not trust you. He will love you, but He will not trust you. And beloveds, the day God starts trusting you, now hear this. The day God starts trusting you, I can't even explain. The day God starts trusting you, the places that He's going to take you, the exaltation that He's going to cause to come to you is going to be, He's going to change your life, that those friends of yours will never be able to recognize that this really is you. This is what He does. The person that God begins to trust, that becomes God's investment. And that is the person who God, like from a pit, like Joseph, He takes you directly into the palace. There is no midway for that person. Are you with me? There is no midway for that person. That person doesn't go from step A to B to C to D. No. He goes from A to Z. That's called quantum leap. The day you decide that I am going to be God, I'm going to be such a vessel that you can trust me. That's the time you will move from the pit into the palace. Joseph never had any midway. No. And that's what God longs to do for you. It's just that, you're going to remove yourself. There are certain changes that need to be done. As you're growing spiritually, there are certain shifts that need to be done even physically. And when you come into that place, I'm telling you, there is nothing, you're going to live a life of your dreams. You won't believe that is this the life that I'm living, Lord? What was I last year? Again, I'm going to be speaking to you because I'm really, really, really working on this.
I don't want to release it, but I just feel the need to do so right now. You know, there is something about next year this time. Hallelujah. Yes. Next year this time. There is something about next year this time. Because in the Bible, God spoke to Sarah, God spoke to Hannah, God spoke to the Shunammite. Yes. Next year this time. That means God is extremely serious about that cycle. Next year this time. I remember there are certain people that I had prophesied same month last year, and it looked very impossible. It's not. It doesn't. It's no way that it's going to work. It's going to take a lot of years then if it has to work. No, but it really, God kept to His word. That Yes, same yes. prophecy has come to pass in their life the same month this year. Yes. There is something about it. That's what I'm saying, beloveds. Don't take prayer so easy. Don't take this relationship of yours with God so lightly. It matters. It matters. और अनुग्रह परमेश्वर देता है, लेकिन अनुग्रह जो है वो अशक्त नहीं है। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं और 10 साल तक धूम्रपान कर रहे हो, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहिए मुझे छुड़वाने के लिए, तो ऐसा कार्य नहीं होता। परमेश्वर कभी भी बीच का रास्ता नहीं देता। तो जब परमेश्वर आपसे अंत तक प्रेम करता रहता है, लेकिन वो आप पर फिर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस इंसान पर परमेश्वर फिर भरोसा रख पाता है और वो कहता है कि हाँ इस बर्तन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप देखिए कि आपकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी कि लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे यूसुफ की तरह, और परमेश्वर एक टोक से लेकर दूसरी टोक तक आपको लेकर जाएगा और आपके सपनों की जिंदगी आप जियोगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीच का रास्ता इस्तेमाल करें। और कुछ तो बात है इसमें कि अगले साल इस समय, जब परमेश्वर कहता है कि अगले साल इस समय, तो कुछ तो बात है कि रेवरेंड ने जिन जिन लोगों पर भविष्यवाणी की हुई थी, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो भविष्यवाणी उसी वक्त घट गई है। ये प्रमाण है। Alright, so what I was talking about is that I pray that God just don't let me be humanly. Because you know what? Those mistakes that we make being human only, it's terrible. And you know, it's because of that human nature that you know what? That we can't climb higher sooner. Because all the time, God, I was just human, I'm just human. But that humanly nature has already troubled me so much, Lord, so I don't want that humanly nature. I don't want it. So now you give me the grace to walk into the supernatural, because I have nothing to do with the humanly nature. It's taken away a lot of my time. It's taken away many years. I don't have the strength to lose any more. Not even a single day now. Not even a single day now. Not even a single day. So that's why God give me the grace to walk into the supernatural. Give me the grace to be that supernatural person, that I don't do humanly mistakes any longer. तो परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करके अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर मुझे मनुष्य की तरह गलतियां करके समय नहीं गंवाना है, बल्कि मुझे अलौकिक चाहिए, तो इसलिए मुझे तेरा अनुग्रह दे, ताकि मैं मनुष्य जो करता है वैसी गलतियां ना करूं, क्योंकि मुझे अलौकिक में बहुत जल्दी जाना है। And those friends of yours and those people who say, you know what, chill, you're just a human, disconnect, because such kind of talks are going to always keep you average. Look at who's talking to you. Look at who's telling you it's okay, yeah, you're just human, you can just have one drink socially, it's okay. Look at where they are first. Look at where they are first. Are you with me? That's what I'm saying. You've got to pull yourself out of this worldly system, because this worldly system and the cosmos is made, it's designed to keep you in an average place. That's why God says that I have not made you of this. You are not of this realm. You are of the next. You are of the higher realm. So whenever you pray, you pray from the higher realm, you live in the higher realm, so that nothing can pull you to average. और आप ऊंचाई से प्रार्थना करो, आप ऊंचे क्षेत्र से प्रार्थना करो, ताकि आप ऊंचे क्षेत्र पर जाते रहो। तो जो लोग आपसे कहते हैं अरे शांत रहो, आप तो सिर्फ मनुष्य ही हो, मनुष्य से ही गलतियां होती, तो ऐसे लोगों से दूर हटो, क्योंकि आप साधारण नहीं हो, आप इस दुनिया के ही नहीं हो, आप परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर के राज्य के हो। तो ये प्रणाली, दुनिया की प्रणाली ही बनी हुई है आपको औसत रखने के लिए। The only thing that challenges the voice of God, the voice of the accuser, the only thing that challenges the voice of the accuser is the word of God. Yeah, write it down. The only thing that challenges the voice of the accuser is the word of God. और एक वही चीज है जो चुनौती देती है आपको दोष लगाने वाले आपके निंदक को, वो है परमेश्वर का वचन। Show me why God must give you a job. Show me why God must give you finances. Show me why God must give you a husband. Just because I'm beautiful. It's not in the Bible.
It's not in the Bible. You know, one of the preachers I heard said it might be just in your brain, but it's not in the Bible. And if anything that's not in the Bible is never going to scare the accuser. It's never going to give you results. और क्यों आपको नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों आपको पैसा मिलना चाहिए, क्यों आपकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि आप सुंदर हो इसलिए नहीं, ये आपके दिमाग में होगा लेकिन ये पवित्र शास्त्र में नहीं है। Bring forth your strong reason. तो इसलिए आपका मजबूत कारण लाइए, क्योंकि वो वचन ही है, वो परमेश्वर का वचन है जो निंदक को चुप कराएगा। Isaiah 43 verse 26 says, "Put me in remembrance. Let us argue our case together. State your cause, that you may be proved right." यशायाह 43:26 ये कहता है, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। Put me in remembrance doesn't mean that God has forgotten about it. No, God says, now you remind me of what you have done that I should bless you. और ये नहीं कि परमेश्वर भुलक्कड़ या भूल गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे याद दिलाओ कि मैं तुम्हें क्यों आशीष दूं। Isaiah 38 verse 1 says, "In those days Hezekiah became ill and was at a point of death. The prophet Isaiah went to him and said, 'This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. This you will not recover.'" और यशायाह 38 1 से 5 हम पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा योग कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। The second verse says, Hezekiah turned his face to the Lord and prayed to the Lord. तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। Verse 3 says, "Remember, Lord, how I walked before you faithfully and wholeheartedly and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। Verse 4 says, "Then the word of the Lord came to Isaiah." तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। Verse 5 says, "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your ancestors David says, I have heard your prayer and seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life." और जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा योग कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। Bring forth your strong reason. आपका मजबूत कारण सामने लाओ। He was going to die, but he said, "God, remember how I walked before you. Remember, Lord, remember." You know, listen to me. That's why God says, bring forth your strong reasons. Remember, God, what I did. And I'm telling you, when you remind God of those little things, for you it might be just little, but God wants you to remind Him. Listen, the enemy will take advantage of you and say that, you know what, whatever you've done is a waste. Nobody's seen it. The pastor hasn't seen it. The church hasn't seen it. Your family has not seen it. No. God has seen everything. And don't you allow the enemy to just take it away from you. No, stand before God and say, "God, I remind you. I remind you of this. I know that those people in my family, they troubled me, but God, I remind you that I still stayed with you, Lord. And that's my strong reason that you should bless me, Lord." और इसी तरह से हिजकिय्याह ने भी कहा कि स्मरण कर प्रभु, याद कर मैंने तेरे लिए क्या किया है। तो परमेश्वर के सामने जाकर बोलो कि भले आपके पास्टर ने नहीं देखा, आपके घर वालों ने देखा, दुनिया ने नहीं देखा आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, लेकिन परमेश्वर के सामने आप ये खड़े रहकर कारण दे सकते हो कि परमेश्वर तुझे मुझे आशीष देनी ही है, क्योंकि तू जानता है मैंने तेरे लिए इस परिस्थिति में भी खड़े होकर कार्य किया है। Acts 10 verse 30-31. Let's not go there. We just Cornelius, while praying, he got a visitation. And verse 31 says, "Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Bring forth your strong reason." He was just praying, and suddenly he got a visitation. And God said that, Cornelius, I have remembered of all the alms that you have given to the poor. Yes. And that's why I'm here to bless you. और प्रेरित 10:31 से कहता है और कि कॉर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। परमेश्वर ने उसके दान और उसकी अच्छी बातें याद कर ली। Beloveds, every time you have given your tithes, God has watched you. God has watched you. Don't zip.
God wants you. Listen to me. God wants you. He's not giving you an invitation, but I'm telling you this. Go before God. Remind Him. God has given you my offerings, Lord. Do you remember? God, I've given you my tithes. I know you have not forgotten, Lord. And this is my strong reason why my finances in this month should double up. Yes. The problem is we have not because we ask not. Yes. We've not reminded God. We've never reminded God. Right? So this is the time to go before God and to remind Him, God, this is my strong reason and you got to bless me. और जो भी दशमांश जो भी दानार्पण आपने दिए हैं परमेश्वर को याद दिलाओ कि परमेश्वर ये मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है तो इस मंथ मेरे पैसे दुगने होने ही चाहिए मैं तुझे याद दिला रहा हूँ. Acts 9:39. प्रेरितों के काम 9:39. Let's not go there. When Peter reached Dorcas's house, okay, Dorcas was dead. But you know what happened? There were all these widows around her and they were flaunting the garments that Dorcas had made for them. They were showing for Peter, like, look what she did for us. Look, she was such a wonderful lady. She did this for us. She did that for. She made so many clothes for the widows. She helped the widows. He brought forth. I mean, the women brought forth. And what happened? That was a strong reason why she should come back to life. God says, I can't allow this one to be dead because there a strong reason has come before me why I should bring her back to life. तो प्रेरितों 9:29 में जब पतरस उठकर उनके साथ गया तो वहाँ की जो विधवाएं थी उन्होंने जो डॉर्कस ने उनके लिए कपड़े बनाए थे तो वो उसको दिखा कर रोने लगी कि देखो उसने हमारे लिए कितने अच्छे कार्य किए. तो तभी परमेश्वर ने कहा ये इतनी अच्छी औरत थी इतने अच्छे काम किए तो मैं इसे मृत नहीं रख सकता इसे जीवित होना ही पड़ेगा. Listen now, there is a certain group of people for whom God even reproves the kings. God even reproves the kings for such. And I believe that you are one of them because the sacrifices that you have made for God day in and day out, whether your family was with you or they were not with you, whatever, whether you have had terrible fights in the house but you stood your ground for the Lord, I am telling you this is time for repay. This year, I'm telling you, as you start this new year, this year is going to show you the repayment. Because I today bring forth before the Lord all your strong reasons and I say, Lord, you better bless them because they have done it for you. And this is the year that you are going to receive that repayment for what you have done. और आपकी मिलकत मिलनी ही है इस वक्त. परमेश्वर को इस साल आपको आशीष देने ही पड़ेंगे क्योंकि जब भी आपके परिवार आपके साथ नहीं थे, परिवार ने आपसे लड़ाई करी और सारी दुनिया आपके विरुद्ध थी लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए खड़े रहे. तो इस साल ऐसा वक्त ये वक्त शुरू हो गया, ये नया साल जो शुरू हो गया है परमेश्वर आपको आशीष देनी ही पड़ेगी. Amen. The last one is Rhema word. और आखिर में रीमा वचन. Most times answers come in the form of a Rhema word. और बहुत बार उत्तर रीमा वचन से आते हैं. Where is your Rhema word? आपका रीमा वचन कहाँ है? Rhema means words spoken by God for you specially. और रीमा का वचन ये होता है कि परमेश्वर जो खास कर सिर्फ आपसे आपके लिए वचन भेजता है. It's either in a form of an instruction or an advice that comes from God, which is only and only for you. शायद ये उपदेश हो सकता है या तो फिर कोई बात हो सकती है, सुझाव हो सकता है जो सिर्फ आपके और आपके लिए होता है. Daniel fasted for 21 days. He didn't do it through his own feelings, but some word of God might have come to him, and that's why he fasted for 21 days. That was that particular instruction given to Daniel during that time. और दानियल ने जो 21 दिन की उपवास प्रार्थना करी वो सिर्फ अपने भावनाओं से होकर नहीं की लेकिन परमेश्वर का कुछ तो वचन आया था उसके लिए जिसकी वजह से उसने ये किया. वो उसके लिए रीमा वचन था. Remember now, Rhema word can never be preached. और रीमा वचन कभी भी ये प्रचार नहीं किया जा सकता. It cannot be preached. It's a personal experience. और ये एक वैयक्तिक अनुभव है जिसे प्रचार नहीं किया जा सकता. Because if you start to preach that word, you will mess up with people's lives. You will mess up with people's lives. Because that particular instruction was given only for you. तो अगर आप उसका प्रचार करने लगोगे आप लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दोगी क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए था. Nothing brings you success and answers to prayer like when you start understanding and acting upon the Rhema word. और उन्नति तब मिलेगी जब आप आपके दिए हुए रीमा वचन पर कार्य करना शुरू कर दोगे. Why do you complain now when you see your friend's business prospering? Because God has spoken to you about this particular thing way too many months or years back. That was a Rhema word for you. But you didn't do it because you had a lot of excuses. You didn't begin to
You didn't understand the Rhema word and you didn't begin to act upon it. और आप आपके दोस्त की तरक्की से लेकर क्यों चलते हो? क्योंकि उसके लिए तो आपको रीमा वचन बहुत पहले दिया गया था, लेकिन आपने बहाने बनाया और उस पर कार्य नहीं किया। It's so funny when God gives us a Rhema word, we sit before Him with calculations. That God, okay, you've asked me to do this, but God, this much I have to invest for my raw material. This much I will have to invest for my advertisements. This much. God, this much I'll have to pay the rent of the place. We sit with calculations. तो जब परमेश्वर हमको रीमा वचन देता है तो हम बहुत सारे कारण लेके बैठते हैं। परमेश्वर अभी मुझे इतना किराया देना पड़ेगा और मुझे इतना निवेश इसमें करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें लेके हम परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। Not now, Lord. Might be later. Might be next year. I will see what I have to start. I mean, I'll start this next year. और अभी नहीं, मैं शायद इसकी शुरुआत अगले साल करूंगा। Are you serious? You think God never calculated before He gave you the Rhema word? You think God never put everything in order before He gave you that Rhema word? तो क्या परमेश्वर ने सारा साथ समझकर आपको ये रीमा वचन नहीं दिया है कि आपको जरूरत पड़ रही है ये सब समझने की? This is very important. Even as I'm ending, listen now. God led Moses to take the Israelites through the longer route. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को लंबे रास्ते से ले जाओ। Whereas if they took the shorter route, they would have reached just in a week. They would have reached Canaan in just a week's time. जबकि उन्होंने अगर सकरा छोटा मार्ग लिया होता तो फिर वो एक हफ्ते में ही पहुंच जाते। Also, they would not have to cross the Red Sea. और उन्हें वो जो लाल समुद्र है उन्हें उसके द्वारा जाना भी नहीं पड़ता। But the shorter route needed them to cross the Philistine territory. लेकिन वो जो छोटा रास्ता था वो उनको फिलिस्तियों के राज्य से लेकर जा रहा था। And God knew if these people are faced with battle now, they will run back to Egypt. They will run back to Egypt. Listen, when God gives you a Rhema word, the Rhema is packaged. It's a package of destiny. Yes. It's a package of destiny. Because when God gave them the Rhema word, He put every angle of your life, everything into consideration. And that's why He told them take the longer route. And many of us, just because we don't believe the Rhema word, just because we don't give into the Rhema word, many of us run back to Egypt. Many of us run back to slavery. Just because we feel that no, the word doesn't have too much of strength. Right now, I don't think it's possible with me. I don't want to put things at a risk. No, when God gives you a Rhema word, you will listen. There is no risk in it. He has worked it already out. Yes. He has worked it out. What do you think? How did He make the heaven and the earth? He had worked it out. The blueprint is always in God's mind. He's not telling you to do something silly. Always remember, the Ark of Noah, it was not something silly. The dimensions and everything that He gave was a Rhema word to Noah. It works. Rhema works. और रीमा वचन काम करता है। वो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। उसने नोहा को जहाज बनाने के लिए सारे जो दस्तावेज दिए वो सब परमेश्वर के दिमाग में पहले से ही है। तो ये मत सोचिए कि मैं जोखिम उठा रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर का रीमा वचन एक बक्सा होता है जिसमें वो आपकी तकदीर को डालकर सारी चीजें जो लगने वाली है वो उसमें डालकर दे देता है। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको छोटे रास्ते से नहीं बल्कि बड़े रास्ते से इसलिए लेके गया, लंबे रास्ते से, क्योंकि वो जो फिलिस्तियों का राज्य था अगर वो इनसे लड़ते तो ये इस्राएली लोग फिर से मिस्र भाग जाते। When they reached the Red Sea, Moses didn't calculate the depth of the Red Sea. No, he says no. It doesn't work like that. When God has given me the Rhema word, do you start calculating? No, don't do that. Just step in. Because when you step in, you will see God's favor. When they stepped into the Red Sea, that's the time they saw Red Sea depart. You start that business and you will see wherever you go, favor is just waiting for you. Wherever you go, I mean, you need the kind of raw material which is in your mind. But when you walk into the store, you say, oh my God, this is what was in my mind and how come it's in India? Yes. I never thought it would be available in India. But God will make it available for you. At the prices you will find it, you'll be like, oh my God, this was just waiting for me. Yes. This was just waiting for me. Yes. Are you with me? Yes. Don't listen. Calculations will only make you run back to slavery. Will only make you run back to Egypt. Don't do that. Just begin to walk in the Rhema and you will see at every step you will see favor, because Rhema comes as a whole package. It's a package of destiny.
और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम लाल समंदर से जाओगे, तब मूसा ने ये नहीं सोचा कि मुझे नापने दो कि कितनी गहराई है। तो जब आप तर्क लगाने लगते हो तो आपकी तकदीर को कभी पा नहीं पाओगे। लेकिन जब आप रीमा वचन को इस्तेमाल करते हो और उसके द्वारा कार्य करते हो, तब आप जानोगे कि अरे ये चीज़ तो इंडिया में भारत देश में मिलती नहीं, लेकिन ये कैसे मिल रही है और इतने अच्छे दामों में मिल रही है। तो कृपा आपके पीछे चलती आएगी जब आप रीमा वचन को अपनाओगे, उसकी तरह से करोगे। When God sends you a word, it's a foolproof plan to success. जब परमेश्वर आपको वचन भेजता है तो वो एक तरक्की की योजना होती है। In prayer, strive to receive a Rhema word. और जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो परमेश्वर से रीमा वचन मांग लो। Don't just keep praying, God give me this and God give me that. You don't even know how tangible and how long lasting is what you are asking. But pray, God give me your will and give me the Rhema word to walk in your will. और जब आप प्रार्थना करते हो, ये मत प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे ये दे या परमेश्वर मुझे वो दे, क्योंकि वो जो चीज़ आपको मिलेगी वो पता नहीं कितने दिनों तक टिकेगी। लेकिन परमेश्वर के रीमा वचन को मांगो जो आपको आपकी तकदीर तक लेके जाएगी। So today I just leave you with this word and I'm going to just pray for you. Father, I just give you all the glory and praise, Lord, परमेश्वर तुझे सारा गौरवशाली महिमा देते हैं for this awesome and mighty revelation that you have poured for your people. जो इस महान प्रकटीकरण तूने अपने लोगों पर उंडेला है। Lord, as they have heard the word, let them not just be the hearer but the doer of the word of God. परमेश्वर ये वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले बने। And right now I release the grace upon them so that they will be able to walk into the word that they have heard today. और वो अनुग्रह उन पर उन्नति हो ताकि वो वचन में चलने के लायक बने। Father, today my God, release a new anointing that is going to change their prayer lives. और परमेश्वर अभिषेक उन पर उंडेल जिससे उनकी प्रार्थना का जीवन बदल I जाए। thank you that as their prayer life is changing, their life is changing, my God. They are mighty weapons in your hand, Lord. और जैसे उनका प्रार्थना का जीवन बदलता है, उनका अपना जीवन बदलेगा, क्योंकि वो तेरे हाथों में एक खतरनाक हथियार है। परमेश्वर We give you the glory. तुझे सारा गौरव In देते हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Praise the Lord. On this happy occasion of Rosh Hashanah, that is the Hebrew New Year, on behalf of all the Zion Ministries, I send you my greetings. And we'll just have a time of blessing and prayer. But before that, we will play the sound of the shofar. I think all of us know the importance of a shofar. The shofar is basically, it represents the voice of God. Let's begin this celebration by playing the sound of the shofar. Praise be to God. I bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. During this year, may your enemies flee from you. Amen. During this coming year, may you see prosperity as never before. Amen. May your soul prosper. May your finances prosper. Yes, May your families prosper in Jesus' name. In the name of our Lord Jesus Christ, I declare and I decree that you, each and every one of you and your family members, will taste the goodness of the Lord as never before. Amen. You will see good health. You will see prosperity. And you will be used mightily for the living God. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, I declare that during this year, you will go deeper into the Word of God. Yes, Lord. You will reach heights that the Spirit will take you that you could never imagine. Amen. You will see places that you had never imagined. Amen. In Jesus' name, I speak the glory of God upon you. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Amen. Lord Jesus Christ, we thank you for this time, Lord Jesus. And yes, my Lord, as we speak through Isaiah 66:23, from new moon to new moon and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Yes, my Lord Jesus,
We give thanks to you, Lord Jesus, for this time which you have given us, O Lord, to come together and we worship you, O Lord Jesus, as you have declared you are the Lord, O Lord. Yes, my Savior. We bow down, O Lord, in front of you, O Lord Jesus Christ, and we give you thanks, O Lord Jesus, for gathering us, O Lord Jesus, for your praise and glory, my Lord. Yes, my Lord. We declare, O Lord, today, in your name, O Lord Jesus, through you, O Lord Jesus, that there has to be prosperity, O Lord, in the lives of these people, O Lord Jesus, who gather here, O Lord Jesus, for your glory and honor, my Lord. Yes, my Lord. The year which was last time, O Lord Jesus, will never be repeated again, O Lord, because this year is going to bring them fullness of joy and happiness, my Lord Jesus, in all the aspects of their life, my Lord. Yes, my Lord, we give this moment, this time, this year, O Lord Jesus, into your hands, O Lord, and you will lead us in your ways, O Lord. We ask, O Lord Jesus, as we take this apple and honey, O Lord Jesus, as your sign of sweetness and prosperity, my Lord Jesus. Yes, my Lord. Let this sweetness, O Lord Jesus, be always there in our lives, O Lord. Leading us, O Lord Jesus, holding your hands with you, O Lord Jesus, and walking in your way. We ask this prayer to Father Almighty in the name of Jesus, thy Son. Now, one by one, we'll come and take a piece of this apple and dip it in honey and have it. So, this is basically a way of saying that may this year be sweet, all right? And more importantly, the apple is a symbol of our Lord Jesus Christ, as this says in Song of Solomon, as my beloved is like an apple tree among many wild trees, all right? So, our Lord Jesus Christ is unique among everything in the whole universe. There's no one like him. Alright, so and that we will dip in honey. Honey is again the word of God, like the psalmist says, like honey in the rock. So this honey and this apple are again a symbol of our Lord Jesus Christ, the word of God and the person of our Lord. Okay, so one by one, please come and may you have a sweet year ahead. Hello everyone, personally want to thank each and everyone watching our videos on YouTube and Facebook, and to know more about upcoming videos on our Facebook and our YouTube channel, please like and subscribe, and on Facebook please do like us and follow us and get the updated videos and stay blessed. God bless you.